नमस्कार। रोशनी एक ऐसी चीज है जिसे हम सब हर दिन देखते हैं, पर शायद ही कभी उसके बारे में सोचते हैं, है ना? ये हर जगह है, लेकिन फिर भी ये अपने अंदर कितने ही राज छिपाए हुए है। अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है कि रोशनी की एक किरण में भला क्या राज हो सकता है, लेकिन सोचिए, अगर इसी एक सवाल का जवाब ब्रह्मांड को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल दे तो। और पता है, भारत में एक ऐसा ही शख्स था जिसने अपनी पूरी जिंदगी इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने में लगा दी। उनका नाम था चंद्रशेखर वेंकट रमन, और उनकी कहानी इस बात का सबूत है कि कभी-कभी एक सही सवाल में कितनी ज्यादा ताकत होती है। तो चलिए कहानी में और गहराई से उतरते हैं, बात करते हैं उस दिमाग की जिसके लिए रोशनी सिर्फ उजाला नहीं बल्कि एक जुनून थी, और ये जुनून बहुत छोटी उम्र में ही शुरू हो गया था। जरा सोचिए, सिर्फ 16 साल की उम्र। इस उम्र में तो लोग स्कूल में होते हैं, है ना? पर सीवी रमन अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर चुके थे। ये उनकी जबरदस्त प्रतिभा का पहला संकेत था, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि वो कोई आम इंसान नहीं है। और मजे की बात यह है कि रमन एक तरह से दोहरी जिंदगी जी रहे थे। दिन में वो भारतीय वित्त विभाग में असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल थे, मतलब चारों तरफ फाइलें और हिसाब किताब। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता था, असली रमन जाग उठते थे। एक जुनूनी वैज्ञानिक जो अपनी छोटी सी लैब में देर रात तक ध्वनि, कंपन और सबसे ज्यादा प्रकाश के रहस्यों को सुलझाने में लगे रहते थे। उनके लिए विज्ञान कोई करियर ऑप्शन नहीं था, वो तो उनकी सांसों की तरह था, उनका ऑक्सीजन था, एक ऐसी जरूरत जिसके बिना वो जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और इसी जुनून ने उन्हें एक ऐसे सफर पर पहुंचाया जहां समंदर को देखकर उनके मन में उठे एक सवाल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये कहानी है उन सवालों के समंदर की जिसने एक बहुत बड़ी खोज को जन्म दिया। साल था 1921। सीवी रमन एक जहाज पर यूरोप से भारत लौट रहे थे। जहाज भूमध्य सागर के गहरे नीले पानी को चीरता हुआ बढ़ रहा था। अब ज्यादातर लोग तो शायद इस खूबसूरत नज़ारे को देख रहे होते, लेकिन रमन का दिमाग वो तो कहीं और ही चल रहा था। उनके दिमाग में अचानक एक सवाल आया। उन्होंने सोचा, आखिर ये समुंदर का पानी नीला ही क्यों दिखता है? उस वक्त लोग कहते थे कि ये आसमान का रिफ्लेक्शन है, उसकी परछाई है, पर रमन को ये जवाब जमा नहीं। और बस इसी एक सवाल ने उनकी रिसर्च की पूरी दिशा ही बदल दी। ये सवाल उन्हें अपनी कलकत्ता की छोटी सी लैब में वापस ले आया, और यहाँ सालों की मेहनत एक ऐसे पल में बदलने वाली थी जो इतिहास बनाने वाला था। और ये सब उस जमाने में हो रहा था जब भारत में विज्ञान के लिए साधन ना के बराबर थे। और वो दिन आया, 28 फरवरी 1928। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि भारतीय विज्ञान के इतिहास का एक सुनहरा पन्ना है। इसी दिन रमन और उनके छात्र के.एस. कृष्णन ने वो खोज की जिसे दुनिया आज भी याद करती है। उन्होंने खोज की रमन इफेक्ट की। अब अगर इसे आसान शब्दों में समझें तो ये कुछ ऐसा है, जब लाइट किसी भी पारदर्शी चीज जैसे पानी या शीशे से गुजरती है तो उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा बिखर जाता है, और बिखरते हुए वो अपनी वेवलेंथ बदल लेता है। मतलब रोशनी का रंग हल्का सा बदल जाता है, और ये बदलाव उस चीज के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यानी उसकी बनावट के सारे राज खोल देता है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एक एक करके समझते हैं। पहला, लाइट किसी चीज के अंदर जाती है। दूसरा, वो वहां के मॉलिक्यूल से टकराती है। तीसरा, लाइट का एक बहुत ही छोटा हिस्सा इधर उधर बिखर जाता है। चौथा और सबसे जरूरी, उसकी वेवलेंथ बदल जाती है। और पांचवा, बस यही बदलाव हमें उस चीज के अंदर छिपे मॉलिक्यूलर रहस्यों को बता देता है। कमाल की खोज थी ये। और ये खोज सिर्फ लैब की किताबों में बंद होकर नहीं रह गई, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा, और आज भी हम उसे महसूस कर सकते हैं। ये एक ऐसी विरासत है जो हमेशा जिंदा रहेगी। उनकी इस कमाल की खोज की खबर पूरी दुनिया में फैल गई, और इसके ठीक 2 साल बाद 1930 में दुनिया ने उनकी इस प्रतिभा को सबसे बड़े सम्मान से नवाजा। सीवी रमन फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई और पहले अश्वेत वैज्ञानिक बने। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक जीत नहीं थी, ये उस भारत के लिए गर्व का पल था जो उस वक्त आज़ाद भी नहीं हुआ था। इसने दुनिया को भारत की दिमागी ताकत का एहसास कराया।
और जरा देखिए, रमन इफेक्ट आज भी कितना काम आ रहा है। केमिस्ट्री से लेकर दवाइयां बनाने तक, स्पेस रिसर्च से लेकर फोरेंसिक जांच तक, यहाँ तक कि मंगल ग्रह पर घूम रहे रोवर्स भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी ये खोज आज भी नई नई संभावनाओं के दरवाजे खोल रही है। लेकिन रमन सिर्फ एक खोजकर्ता नहीं थे, वो आगे की भी सोचते थे। उन्होंने बेंगलोर में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की, ताकि भारत में विज्ञान की जो मशाल उन्होंने जलाई है वो कभी बुझे नहीं और आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देती रहे। उनका एक बहुत मशहूर कथन था, विज्ञान का असली सार स्वतंत्र सोच है। ये लाइन उनकी पूरी जिंदगी का निचोड़ है कि महान विज्ञान के लिए बड़ी बड़ी लैब से भी ज्यादा जरूरी है एक जिज्ञासु मन और कभी न हार मानने वाला जुनून। तो सीवी रमन एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने रोशनी की एक मामूली किरण को देखा और उसमें छिपे ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को पढ़ लिया। उनकी कहानी हमें हमेशा याद दिलाती है कि दुनिया के सबसे बड़े जवाबों की शुरुआत अक्सर सबसे सीधे साधे सवालों से ही होती है।